नमस्कार, जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगोली हाट हनेरा के माँ चामुंडा दरबार में हूँ। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। व्यास जी हैं श्री मनोज कृष्ण जोशी जी। आइए उनके मुखार बिंदु से आज सुनते हैं कथा। एक प्रभुज नाम के ऋषि हुए, उन्हीं के वहां आगे चल करके ऋतवाक नाम के एक मुनि हुए। बुद्धि बड़ी विलक्षण है, पत्नी उनकी बड़ी सुलक्षणा। एक पुत्र हुआ, लेकिन वो भी गंड मूल में पैदा हुआ। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ। अपने वहां जन्म पत्रिका बनाकर कुंडली बनाते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो हम पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी कुंडली बनाओ, देखो ना कहीं मूल नक्षत्र इत्यादि में तो नहीं हुआ। 6 नक्षत्र अपने वहां क्रूर माने जाते हैं। अश्लेषा, मघा, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा और मूल। और ये जो दो नक्षत्रों की बीच की संधि है वो गणांत कहलाती है। अगर इस गणांत में बच्चे का जन्म हो तो माता पिता के लिए, स्वयं के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए अपने वहां ब्राह्मणों को बुला करके इन नक्षत्रों की शांति कराते हैं। तो ऋतवाक नाम के जो मुनि हैं, इनका जो पुत्र हुआ वो रेवती नक्षत्र के चौथे चरण गणांत में पैदा हुआ। जैसे वो पुत्र पैदा हुआ, बीमार रहने लगा, माँ भी बीमार रहने लगी, पिता भी बीमार रहने लगे, घर का जो धन संपत्ति थी सब जाते रहे। बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ नालायक होने लगा, न माँ की बात माने, न पिता की बात माने, रोगी रहता, बुद्धि उसमें रही नहीं। संतान न हो तो एक ही दुख होता है, लेकिन संतान होने के बाद यदि नालायक हो जाए तो फिर जीवन भर होना पड़ता है। पुत्र स्वर्यातन निरये पातयत्यपि यावत् जीवे सदा पुत्रो केवलं दुःखदायकः। परमात्मा कृपा करो, ये संतान एक भी हो लेकिन लायक भी है। कुपुत्र दुःखदायक, कुपुत्र दुःखदायक। अब ये विचार करने लगी महाराज कि हमारा दूसरा पुत्र नालायक नहीं है, तो इस बाबू चरित्र ले, यदि माँ यदि आचरणहीन हो, पिता यदि आचरणहीन हो तो संतान ऐसी हो ही जाती है। अब ये बिल्कुल सद्धर्म करने वाले, सदाचारी, और पत्नी इनकी बड़ी सद्धर्मी, बड़ी पतिव्रता, स्वयं भजनानंदी। तो इसमें माता पिता का तो कोई दोष है नहीं, फिर संतान ऐसे क्यों हो गई भाई? जब बटियों पैदा हो महाराज, परिवार में बहुत अशांति, रोग, शोक। ये मिल में गर्ग मुनि पास गई। ऋषि जब गर्ग मुनि से ये बात सुनते हैं कि रेवती नक्षत्र के कारण उनके पुत्र के जो गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, उसमें अंतर आया है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल से बाहर करने का श्राप दे देते हैं। ऐसे में रेवती नक्षत्र मंडल से गिरकर धरती पर, इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। रेवती नक्षत्र रेवती के नाम से जन्म लेती है और ऋषि प्रभुच ने जो भगवती के रूप में रेवती आई थी, उनका पालन पोषण किया और वो थोड़ा सा बड़ी होती हैं। एक राजा जो हैं, जो बाद में मनु के पिता बनते हैं, वो उनके आश्रम में आते हैं और आने पर दूर से उनको रेवती दिखाई देती है, उनके मुंह से प्रिय निकल आता है। इसके बाद की कथा मनोज कृष्ण जोशी जी के मुखारबिंद से सुनिए।
जब राजा ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि बोले, अरे भैया इनको जलपान ग्रहण कराओ, इनका स्वागत करो, इनको बैठाओ, अपने शिष्यों से बोले इनको बैठाओ, इनका स्वागत करो, ये हमारे दामाद हैं। कौन है? कौन है हमारे? हाँ, दुर्योधन को आश्चर्य हो गया, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ और ये मुझे दामाद कह रहे हैं। बोले, आपने मुझे दामाद क्यों कहा, जमाई क्यों कहा? बोले, अभी अभी जब तुम भीतर आए, जिसको तुमने प्रिय शब्द कह करके संबोधित किया, प्रिय शब्द से केवल पत्नी को ही संबोधन किया जाता है। बोले, मैंने जानबूझ करके नहीं कहा महाराज, मेरे मुख से निकल गया। बोले, निकल नहीं गया, ये भगवती ने निकलवाया, क्योंकि अग्नि देवता की भी यही आज्ञा है कि रेवती ही तुम्हारी पत्नी होगी, तो इसलिए इसको आप स्वीकार करें। अब प्रश्न उठा कि विवाह तो होगा, लेकिन विवाह किस नक्षत्र में हो? अब जैसी कन्या को पता चला हमारा विवाह होने वाला है, तो अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी आप मेरा विवाह करना चाहते हो, लेकिन एक चीज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। बोले, कहो। बोले, मेरा जो विवाह है ना, वो रेवती नक्षत्र में ही हो। किस नक्षत्र में? रेवती नक्षत्र में हो। बोले, रेवती नक्षत्र को तो ऋषि ऋतवाक का श्राप है, वो तो नक्षत्र मंडल में है ही नहीं, नीचे गिर गया, वो तो नक्षत्र के कक्ष में है ही नहीं इस समय। और बड़े तपस्वी हैं ऋतवाक मुनि। बोले, तपस्या केवल उन्होंने की है, आपने नहीं की पिताजी। उन्होंने श्राप दिया तो आप वरदान दे, आप रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापित करिए और मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। तो इस प्रकार ऋषि प्रमुच ने रेवती को आशीर्वाद दिया और पुनः उनको नक्षत्र मंडल में स्थापित किया और सभी विवाह संस्कार किए। विवाह करने के बाद अपनी पुत्री से बोले, बेटी तुम हमारी पालित पुत्री हो, ससुराल जा रही हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चाहिए? पालने वाला भी पिता होता है, इसलिए तुम मेरी बेटी है, मांगो। तो बोले, पिताजी मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मनु बन जाए। क्या बन जाए? मनु है। 31 करोड़ वर्ष तक मनु का शासन रहता है। हाँ। ऋषि बोले, बेटा ऐसा पुत्र यदि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 5 बार देवी भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए मनोयोग से, ऐसा पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। जब भगवती की उपासना होती है तो भगवती वो वस्तु तुरंत देती है। तो उन्होंने लोमस ऋषि से 5 बार देवी भागवत की कथा को श्रवण किया। उसके बाद उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ रैवत। क्या नाम हुआ? देव से बोलो, रैवत। हाँ, ये 5वां मनु बने। क्या बने? 5वें मनु बने। आज के युग में जो मनु चल रहे हैं वो 7वें मनु है। कौन से मनु है? 7वें मनु है। कहने का अभिप्राय यही है कि यदि आप भगवती की शरण में जाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो आपकी कोई भी कामना फिर अधूरी नहीं रहती है। देना माँ का स्वभाव है। रामचंद्र के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में कोई दूसरे धर्म के लोग जाएं या न जाएं, लेकिन शुद्ध पेट वैष्णो देवी में सारे धर्म के, सारे संप्रदाय के लोग आते हैं। है कि नहीं? क्योंकि माँ तो सबकी माँ है। तो इसलिए देना माँ का स्वभाव है। ये हमेशा देती रहती है, निहाल करती रहती है। इसलिए भगवती की सेवा करते रहे। भगवती की सेवा का मतलब ये भी है कि अपनी माता की हमेशा सेवा करते रहे। भागवत जी में लिखा है, जो अपनी माता की सेवा नहीं करते उन्हें मरने के बाद अपना ही मांस खाना पड़ता है। हाँ? जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते उन्हें मरने के बाद अपना ही मांस
खाना पड़ता है, वो कौवे बनते हैं, गिद्ध बनते हैं महाराज। इसलिए अपनी माँ की सेवा करें और उस जगत जननी पराम्बा के लाल बन करके, पुत्र बन करके उनकी शरण में रहना, उनको अपना मान करके उनसे बारंबार प्रार्थना करना कि माँ हम तेरे पुत्र हैं, है ना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बच्चा यदि नाली में गिर जाए, बच्चा यदि नाली में गिर जाए और माँ ने बढ़िया से साड़ी पहनी हो, अच्छी सी, बड़ी खूबसूरत, और नाली में बच्चा गिर पड़े, माँ कहीं समारोह में जा रही हो, किसी पार्टी में जा रही हो और बच्चा नाली में गिर जाए तो अपने वस्त्र की चिंता किए बगैर वो तुरंत कूद पड़ेगी नाली में। हाँ, बच्चे को उठाती है, उसकी गंदगी साफ करती है, गले से लगाती है। फिर तो जब सांसारिक माता का हृदय ऐसा है, हे भगवती आप तो जगन माता हैं, हम संसार की कीचड़ में गिर रहे हैं, हम संसार की नदी में डूब रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं। भगवती से प्रार्थना करो, माँ तुम्हारी करुणा कहाँ गई, हमें संभाल लो, हम जैसे भी हैं हम तुम्हारे हैं, ना। अच्छा, आप अनुभव करोगे ना, आपके चारों ओर भगवती समाई हुई है, हमारे चारों ओर माँ का पहरा है ना, चारों जो माँ का चिंतन करते हैं, भजन पूजन करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, वो भगवती का ही स्वरूप बन जाता है। कि देवी भागवत में लिखा है, उसके रोग रोग में भी भगवती का ही निवास होता है। शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, ध्यान रखिए, वो दिखाई नहीं देगी आपको। ब्रह्म इतना ऐसा भी नहीं कि आप ब्रह्म का अनुभव में आना भी कठिन है, दर्शन तो बहुत दूर की चीज है, वो अनुभव में भी आ जाए। शक्ति है तो सही, सब जगह है, उसी से सब कुछ हो रहा है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती है। अच्छा, भूख लगती है आपको, तो भूख में कमजोरी का अनुभव करते हैं कि नहीं करते लोग? करते? हाँ। उसके बाद रोटी खा लेते हैं, रोटी में शक्ति है कि नहीं? है ना। जैसे ही रोटी अंदर जाती है, आप फिर से आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। हर पदार्थ में शक्ति है, और शक्ति अति सूक्ष्म है हमारा, वो आंखों से नहीं दिखाई देती। कहा भी गया है, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेय, वो बड़ी सूक्ष्म है। अब एक आम प्रश्न बन गया आजकल, है कि यदि भगवान है तो हमको दिखाओ, है ना। लोग पढ़ लिख करके बड़े चालाक हो गए, बोले भगवान है तो दिखाओ। भगवान होता तो दिखाई नहीं देता, भगवती होती तो दिखाई नहीं देती। लेकिन हम लोग कहते हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विद्यमान हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। यदि आप कहेंगे भैया संसार में जो कुछ भी है सब दिखाई देता है, तो बताइए मिश्री में मिठास है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, दिखाई देती है, बोलो, मानते हो ना? मिश्री में मिठास है लेकिन दिखाई नहीं देती। समुद्र में खारापन है कि नहीं? लेकिन दिखाई देता है वो खारापन? हाँ, दिखाई नहीं देता है। हवा तो है, वायु चल रही है, वायु हमें आ रही है, ठंडी गर्म आ रही है। हमने पूछा भगत जी हवा आ रही है ना? आप कहेंगे हाँ महाराज आ रही है। हमने पूछा कैसी आ रही है, ठंडी की गर्म? आपने कहा ठंडी ठंडी आ रही है, गंगोली आ रही है ना? अब हम पूछेंगे बताओ हवा का रंग कैसा है, बता पाओगे? महसूस हो रही है, आपके सर में दर्द होता है, दिखाई देता है क्या? संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती, फिर भी आप मान लेते हैं कि ये चीज है। तब भगवान हमें नहीं दिखाई देता है तो हम कहते कहाँ भगवान, किधर है भगवान?
है कि नहीं? आप मान लेते हैं हर चीज को, लेकिन ईश्वर है इस बात को नहीं मानते, तर्क करेंगे। मिश्री की मिठास दिखाई न दे पर रसना से अनुभव होती है। पुष्प की गंध भले ही दिखाई न दे पर नासिका से अनुभव होता है। शब्द भले ही दिखाई न दे पर कानों से अनुभव होता है। गंध का अनुभव आपको नाक के अलावा दूसरी कहीं से नहीं होगा। नाक बंद हो जाए तो मुंह से श्वास ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं? जुकाम लग जाए नाक बंद हो जाती है, कोई चीज सुनो सुगंधी नहीं आती है। सांस तो मुख से ले सकते हो, लेकिन सुगंधी का अनुभव मुख से नहीं होगा। हाँ, सुगंधी का अनुभव तो नासिका से ही होगा। हर एक वस्तु के लिए भगवान ने हर एक इंद्रिय बनाई है। हाँ, रस का बोध रसना से, सुगंधी का बोध नासिका से, है ना? शब्द का बोध कानों से, और भगवान का बोध बताओ निर्मल बुद्धि से। इससे जोर से बोलो, भगवान का बोध कहां से होगा? निर्मल बुद्धि से। एक एक वस्तु के बोध के लिए भगवान ने एक एक इंद्रिय बनाई है। इसी प्रकार भगवान के बोध के लिए भगवान ने बुद्धि बनाई है। मान लिया जुकाम के कारण नासिका बंद है, आप मुख से श्वास ले रहे हैं, पुष्प ला करके आपको मुख से लगा दिया जाए, क्या आपको गंध का बोध हो जाएगा? नहीं होगा। श्वास मुख से जा रही है और नाक से भी जा रही है, आ रही है, लेकिन नासापुट यदि बंद होगा तो मुख से सुगंधी का बोध नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।